हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये जो रीडिंग है ये पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है और जून के महीने के लिए है। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के लिए और फिर यही कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो जो यहाँ सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है कि पाइसेस जो हैं उन्होंने वो बहुत मज़बूती से अपनी बात के ऊपर कायम है, अपनी सोच के ऊपर कायम है, जो उन्होंने डिसाइड किया है, फ़ैसला किया हुआ है उसके ऊपर कायम है। लेकिन साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा ज़हनी जिसको कहते हैं कि एंग्ज़ाइटी है, एंग्विश है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। और इस महीने का बेसिकली जो काम आपको करके दिखाना है वो इसी परेशानी से अपने आप को बाहर निकालना है। ये ऐसी बेजा परेशानी है जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि माजी के होने वाले तजुर्बात जो हैं वो आपको अभी तक हॉन्ट कर रहे हैं, या ये कह लें कि आपको डर आपके दिल में बैठ गया हुआ है कि चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में नहीं होंगी। एक दूसरी बात जो यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहे हैं, इस सेंस में कि किसी भी शख्स की कुछ हायर क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ लो क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपकी हाई क्वालिटीज़ जो हैं वो कहीं अंदर ही दबी हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि आपको पता है कि ये जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं, ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये जो आपने स्टैंड लिया हुआ है, ये जो आपने फ़ैसला किया हुआ है, ये ऐसा है जो कि सरासर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, या ये कह लें कि आपने ये सोच समझ के किया हुआ है। इसके बावजूद पिछले कुछ अरसे के अंदर भी और आने वाले दिनों में भी आप अपने अंदर एक ख़ास तरह की वीकनेस, कमज़ोरी फ़ील करेंगे। ये चीज़ जो है ये आपके मिजाज में भी हो सकती है, ये एक डर भी हो सकता है, एक खौफ की शक्ल में भी हो सकता है। हालांकि आपके सामने मामलात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है चीज़ों के हवाले से, लोगों के हवाले से, वो भी आपको क्लियर है। लेकिन फिर भी एक फ़ियर का एलिमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मूव करना चाह रहे हैं एक बेहतर सिचुएशन के अंदर, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बेहतर शख्स के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो शख्स आपके जहन में है, आपको लगता है कि सब कुछ कह देने के बावजूद, सब कुछ जान लेने के बावजूद अभी भी आपको डर महसूस होता है कि वो शख्स आपके साथ नहीं चलेगा या वो खातून आपके साथ नहीं चलेंगी। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो 2-3 बातें आपके एडवाइस के तौर पे मुझे यहाँ पे कार्ड्स में मिली हैं। सबसे पहली बात तो ये है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और कि कुछ भी इस यूनिवर्स में कुछ भी होना जो है वो नामुमकिन नहीं है। अगर आपने कोई बात डिसाइड की है, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं किसी बात के लिए, तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब जो भी आपका फ़ैसला है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, बहुत हद तक वो मुमकिन नज़र आ रहा है कि वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा। और यकीनन आप जून के इख्तिताम तक ही चांसेस आर देयर कि आप ग्रेजुअल, अगर बिल्कुल पूरे तरीके से रिज़ॉल्व ना भी हुआ तो कम से कम आप उस सड़क के ऊपर या उस रास्ते के ऊपर या उस डायरेक्शन के ऊपर ज़रूर चल पड़ेंगे जो कि बेहतरी का और इम्प्रूवमेंट का रास्ता है। इसके अलावा जो 2 और बातें आपके लिए कही गई हैं वो सेल्फ़ वर्थ की हैं और प्रेयर की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को वहाँ पे मत लेके जाएं जहाँ पे, या उस पोजीशन में मत लेके जाएं जिसमें आपको बाद में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो, या आपको ये लगे कि आपको यहाँ अपनी पोजीशन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। जब तक हम ख़ुद अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, जब तक हम ख़ुद अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते, जब तक हम ख़ुद अपने आप को वर्थ नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, तब तक यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो है वो हमें
वैल्यू और वर्थ नहीं देती। दूसरे उस वक्त आपसे मोहब्बत करेंगे जब आप अपने आप से ख़ुद मोहब्बत करेंगे। एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि बहरहाल जो आप दुआएं कर रहे हैं, ठीक है, आपको यकीन होना चाहिए कि वो दुआएं जो हैं वो खाली दुआ नहीं होनी चाहिए, वो खाली प्रेयर नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में यकीन भी होना चाहिए कि वो हालात को, सूरत हाल को बदल देगी और आपकी हर चीज़ आपकी बेहतरी में होगी। इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है जिसको आपको मद्देनज़र रखना है, वो आपको अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम हर एक से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, और अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब हम यही कार्ड्स जो हैं वो देखते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले कुछ अरसे के दौरान नज़र ये आ रहा है कि आप पैसों के हवाले से, करियर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये आपके सोशल स्टेटस को भी डिस्टर्बेंस इसकी वजह से हो सकती है। हो सकता है आपकी इनकम ड्रॉप हो गई हो, ये कोई जॉब या बिज़नेस ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप खुश नहीं भी हैं, ठीक है, सिचुएशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं भी है, इसके बावजूद आपने कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से आपने कोई भी बड़ा फ़ैसला नहीं लिया, और आपने सोचा कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम और लगाना चाहिए। हालांकि ये जो टाइम आप यहाँ स्पेंड कर रहे हैं ये काफ़ी आपको टॉल ले रहा है, कह लें कि, या ये कह लें कि काफ़ी ज़्यादा आपको इसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ रही है, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप मुसलसल परेशानी, एंग्ज़ाइटी का शिकार हैं, मुसलसल आप अलर्ट पोजीशन के अंदर हैं, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है या आपकी जो एबिलिटीज़ हैं काम के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, वो डिस्टर्ब हो रही हैं। इस टाइम के अंदर इस टाइम पीरियड पे आपका एक सोल पर्पस जो है वो यही है कि इस सारी सिचुएशन में से इस तरह से बाहर निकला जाए कि किसी तरह से कोई लॉस ना हो। मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द जून आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन लेकर आएगा, जहाँ पे आपके लिए इसमें से कुछ लोगों की ट्रांसफ़र भी आप में से हो सकती है, या एक मेंटली सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है कि जो आपके लिए लेस स्ट्रेसिंग हो, ठीक है। दूसरों के आगे बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लीडरशिप की एबिलिटीज़ को, अपने काम की जो आपकी कारकर्दगी है, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, और अपने लिए एक स्पेस ऐसी क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे आपकी वैल्यू हो सकता है कि लोग इस महीने में आपको आके पुश करें और आपको कहें कि आपका स्टैंड है, जो आपका स्टांस है वो गलत है, लेकिन आपको बहरहाल अपने पॉइंट के ऊपर खड़े रहना है, डिटर्मिन्ड रहना है। यही चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, और इट्स नॉट टू लेट। मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह रिलेशनशिप में ये बात मैंने कही कि जून का एंड जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, और मज़े की बात यह है कि इसमें आपकी होप्स भी हैं शामिल, आपको अंदाज़ा भी है, आपकी सेंसेस भी आपको ये कह रही हैं कि चीज़ें जो हैं अब बिल्कुल लास्ट लेग है, इसलिए आप फुली डिटर्मिन्ड हैं, हालांकि आप थके हुए हैं ज़हनी तौर पे, फ़िज़िकली भी आप टायर्ड हैं इस टाइम पे, लेकिन आपको पता है कि ये लास्ट लेग है, सो आई शुड नॉट मिस एनीथिंग। अपनी दुआएं जो हैं वो आप जारी सारी रखें। बिल्कुल एंड हो सकता है इसी महीने में, एंड हो सकता है जून में। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी महीने में रिज़ॉल्व हो जाएं, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं, चाहे करियर के हवाले से हैं। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।